बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टर्म लियोविले इक्वेशन। स्टर्म लियोविले इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्ब्डा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्टर्म लियोविले इक्वेशन होती क्या है। ये एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज है कि क्या ये फर्स्ट डिग्री होती है, ये सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये कौन सी, और इसका ऑर्डर क्या है। डिग्री और ऑर्डर में फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी इक्वेशन है, और होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं कि स्टर्म लियोविले इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्ब्डा भी कहते हैं। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए जो स्टर्म लियोविले इक्वेशन है इसकी तीन टाइप्स है। ये तीन टाइप्स से मुराद है कि ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर्मेट एक ही है, इक्वेशन एक ही है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज किया है। जैसे देखेंगे डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये टर्म ऐसे इन दोनों में से हम वाई कॉमन ले लें। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखें डी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई प्राइम लिख सकते हैं। मैंने वाई प्राइम लिख दिया क्योंकि ये डिफरेंशियल पूरी टर्म का है, तो मैंने इन सब के ऊपर भी प्राइम लगा दिया जो कि डिनोट कर रहा है डिफरेंशियल को। प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस इस लैम्डा, ये लैम्डा कोई भी कॉन्स्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है हम इसका कोई भी नेम दे सकते हैं, के एक्स वाई तो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लैम्डा कुछ इस तरह से, प्लस के इंटू आर ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो तीन फॉर्म्स हैं इन्हें स्टर्म लियोविले इक्वेशन कहते हैं। ये जो पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, ये सारे जो हैं ये रियल फंक्शंस हैं। ठीक है, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इन्हीं की बात करूँ अगर मैं, पी ऑफ एक्स, क्यू प्राइम ऑफ क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं ऑन द इंटरवल ए एंड बी। अब ये जो इंटरवल ए एंड बी है ये बहुत से क्वेश्चन में मेंशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन आता है, एक अगेन एमसीक्यूज बनता है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कंटिन्यूअस हैं इस वेरिएबल, इस इंटरवल के अंदर, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल हैं या नॉन डिफरेंशिएबल है। सो दीज कोफिशिएंट्स आर कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। और ये जो आर ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव फंक्शंस हैं। दीज आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इन इक्वेशंस को कहते हैं स्टर्म लियोविले इक्वेशन। अब ये जो आर ऑफ एक्स है इसका स्पेसिफिक नेम भी है, इसे वेट और डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। और जो हमारे पास ये एक्स है ये ए और बी के इंटरवल में कहीं दरमियान में ये लाई करता है। ठीक है, दरमियान से मुराद है इस इंटरवल से, ये इंटरवल की बाउंड्री है एक्स की। और जो लेम्डा है ये पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑन एक्स है, ये डिपेंड नहीं करता। मैंने आगे भी बताया स्केलर जो है वो जैसे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सेम वैसे ये जो स्केलर है ये इंडिपेंडेंट है एक्स के ऊपर। आपको स्टर्म लियोविले इक्वेशन के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दी जाए और उसे वो ये कहें कि इसकी स्टर्म लियोविले फॉर्म फाइंड करें, या वो ये कह सकते हैं कि स्टर्म, ये जो इक्वेशन है इसमें से स्टर्म लियोविले फैक्टर्स फाइंड करें। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन बनाने में और वो इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें ये एग्जांपल दी है कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन उसने हमें दी है, 1 - x² d² y बाई डी एक्स स्क्र -2x dy बाई डी एक्स प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और उसने कहा है कि आप यहाँ पे स्टर्म लियोविले इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करें, एंड द कोफिशिएंट्स आर पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स एंड लेम्डा। ठीक है, तो ये उसके कोफिशिएंट्स हैं। अब देखिए हम पहले इसको स्टर्म लियोविले इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, देन उसके अंदर उसके बाद हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। तो मैंने इसको क्या किया कि 1 - x² dy बाई d² y बाई डी एक्स। अब देखिए अगर मैं इसमें से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, ठीक है, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लूँ, ठीक है, ये देखें 1 - x², इसको मैं लिख सकती हूँ वाई का डबल डेरिवेटिव -2x वाई प्राइम प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू वाई। अभी मैंने इसको प्राइम की फॉर्म में लिख लिया। फिर क्या किया हमने कि एक जो डिफरेंशियल है उसको बाहर निकाल दिया और एक डिफरेंशियल को सेपरेट कर दिया, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी। अब देखें इससे क्या होगा कि देखिए हमारे पास जो स्टर्म लियोविले प्रॉब्लम है हमने उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको। तो यहाँ पे उसने ये कहा था कि जो सिंपल डेरिवेटिव होता है ना उसके साथ जो टर्म होती है वो पी ऑफ एक्स होता है। इसका मतलब है सिंपल डेरिवेटिव के साथ टर्म जो है ये क्या है, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 -
एक्स स्क्वेयर। अब उसने आगे उसके बोला था कि प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, जो सिंपल वाई के साथ टर्म है क्यू ऑफ एक्स होगी, लेकिन वो क्यू ऑफ एक्स तब होगी जब उसके अंदर कोई एक्स एलिमेंट होगा, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि वो कोई एक्स का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन नहीं है, तो हम इसके क्यू ऑफ एक्स नहीं कहेंगे, क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगेन उसने कहा था कि प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो लैम्डा कोई भी स्केलर फंक्शन है, ये स्केलर फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि आर ऑफ एक्स अगेन एक्स का कोई फंक्शन है और ये एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू एम प्लस वन, ठीक है। और आर ऑफ एक्स की जो है वो लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू वाई है, तो आर ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। क्यू ऑफ एक्स जीरो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तो पूरी की पूरी टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जीरो है। यहाँ पे आर ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वन है, ठीक है। तो ये हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लिया। अब तरीका ये देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को स्टर्म लियोवाइल फॉर्म में चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो उसने कहा है कि बेसल इक्वेशन आपको दिया। अब ये देखिए, बेसल इक्वेशन आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। बेसल इक्वेशन का ये एमसीक्यूज एमएमपी के एमसीक्यूज में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी पूछ लेता है वो, और वो ये कहता है कि इसमें से बेसल इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। ये बेसल इक्वेशन हम फिजिक्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंड द बेसल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। इट्स स्टर्म लियोवाइल फॉर्म इज एक्स वाई डेरिवेटिव होल डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस एम स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास के स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं, जैसे देखेंगे इसमें ये एक्स का फंक्शन भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये पूरी टर्म का जो है वो डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है, तो इसके क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करते हैं। जब पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। हम इसका जो है इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अंदर आ जाएगा एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई माइनस एम स्क्वेयर ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको जब मैंने रीअरेंज किया तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्राइम माइनस एम स्क्वेयर ओवर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये आ जाएगा एक्स वाई होल अगेन डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस एम स्क्वेयर ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की बात करें तो वो हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे कि देखें अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पे पी ऑफ एक्स आएगा एक्स, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई है कि अब वाई के साथ जो एक्स वाला फंक्शन होगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एम स्क्वेयर ओवर एक्स, ठीक है। और आर ऑफ एक्स और लेमडा इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा और आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई मिसिंग हुआ है, इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये आ जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एक्स आएगा प्लस, ठीक है, ये इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड लेमडा इज इक्वल टू वन, और वाई के साथ वो वाला फंक्शन है। अब उसने हमसे पूछ लिया कि स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। पूरी की पूरी टर्म को अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास देखिए यहाँ पे वाई का डबल डेरिवेटिव है। हमें वाई का डबल डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें वाई का चाहिए सिंगल डेरिवेटिव और होल टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि पूरी की पूरी टर्म को वन माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास टर्म बन गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई वन ओवर वन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ओपन करके लिखेंगे डी वाई डी एक्स होल टर्म अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम प्लस एन स्क्वायर ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये तो आ गई पी ऑफ एक्स की टर्म, ये वन ओवर ये एक्स के वाली टर्म हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आर ऑफ एक्स होगा, लेमडा की वैल्यू होगी एन स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या, इससे हमारे पास फ़ायदा ये होगा तो हमने हमने इन दोनों में से एक डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिया, ठीक है। जब इन दोनों में से एक सेपरेट वैल्यू को सेपरेट किया तो हमारे पास अंदर सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ गई, ठीक है। और उसको हमने पी ऑफ एक्स कह दिया, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमने इस तरह से इसको क्या कर दिया कि इसके अंदर से भी वैल्यूज़ निकालनी कोफिशिएंट्स की।
देन हमें उसने एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स इंटू वाई डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो लैम्डा ही है, आर एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे y डेरिवेटिव के साथ टर्म क्या है 1 है, तो p ऑफ एक्स ये आ जाएगा और q ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम स्टर्म लियोविल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ नोटेशंस पढ़ेंगे और कुछ मज़ीद इसके रिलेटेड वर्क करेंगे।